जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का आगाज किया था और हमने इस की एक्सरसाइज के जो है वो फर्स्ट 2 पार्ट को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो लर्न किया था और मैंने पार्ट नंबर 2 को स्पेशली बहुत डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जो है, अगर हमारे पास नॉन इंटेग्रल आ जाती है या नेगेटिव इंटीजर आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बाइनोमियल सीरीज का ही सहारा लिया करेंगे। मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको लर्न करवाया था। आई होप कि आपको उसकी जो है वो समझ बहुत अच्छे से आई होगी। और आज के इस लेक्चर में हम पार्ट नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी फंक्शंस होंगे बेटा वन टाइप के, उनकी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो आइए बेटा हम अपने इस पार्ट नंबर 3 का आगाज करते हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 3 में बेसिकली जो फंक्शन बेटा हमारे पास जो गिवन है ये एक बट्टे की सूरत में है। तो सबसे पहले हम इसका बट्टा खत्म करेंगे। अगर हम इसका बट्टा खत्म नहीं करते, इसको डायरेक्ट जो है वो लेट कर लेते हैं y के, तो फिर हम स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लेंगे y की इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हम y में चेंज लेके आएंगे। उसके बाद y को हम राइट साइड पे लेके आते हैं और ऑब्वियसली फिर हम y की जगह पर एक्चुअल फंक्शन जब हम पुट करेंगे तो दो फ्रैक्शन हमारे पास होंगी। तो ऐसी सूरत में हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा और हम एलसीएम के प्रोसेस की तरफ नहीं जाना चाहते और ना ही हम रैशनलाइज का प्रोसेस यूज करना चाहते हैं। मैंने पार्ट नंबर 2 को बहुत डिटेल के साथ इसलिए एक्सप्लेन किया था ताकि हम रैशनलाइज का जो प्रोसेस है उसकी तरफ ही ना जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करने लगा हूँ जी, इस फंक्शन का सबसे पहले जो है वो मैं बटा खत्म करूंगा। बटा खत्म करने के बाद मैं फिर इसको जो है वो बाय एब इनिशियो मेथड, जो हमने 4 रूल जो हमने समझे थे, ठीक है, बहुत डिटेल के साथ हम उनको अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x के ऊपर जो ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है बेटा, इसको खत्म करेंगे और इसकी पावर हम लिख लेंगे बेटा 1/2। फिर ये बटे के नीचे जो टर्म है बेटा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और x की पावर बेटा हमारे पास हो जाएगी -1/2। तो ये नॉर्मल सी जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की है, उसके नतीजे में हमने क्या किया है कि इस फंक्शन का जो बटा था, ठीक है, जो इसकी जो फ्रैक्शन थी वो हमने खत्म कर लिया। ये फ्रैक्शन खत्म करने के बाद हम एब इनिशियो मेथड जो है वो हम अप्लाई करने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे जी, इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल, y इज इक्वल टू x पावर 1/2। स्टेप नंबर 1 हम फॉलो कर चुके हैं। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे जी, y प्लस डेल्टा y। और जब y में चेंज आया है तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये x की वजह से आया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया है, ठीक है। हम यहाँ पे x में चेंज ले आएंगे, x प्लस डेल्टा x और होल की पावर बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1/2। उसके बाद डेल्टा y को बेटा हम यहीं पे रहने देंगे और y को उठाएंगे और राइट साइड पे ले जाएंगे और x प्लस क्या जी बेटा डेल्टा x और होल की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा जी 1/2। बेटा सॉरी, यहाँ पे हम जो है वो नेगेटिव का साइन जो है वो मिस कर चुके हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन जो है वो लगाना जरूरी था। ये जो y है बेटा, अब हम इसको जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे और यहाँ पे हम y पुट कर देंगे। जब हम y को जो है वो राइट साइड पे ले आए हैं तो y की जगह पर हम एक्चुअल जो फंक्शन है बेटा वो हम यहाँ पे पुट कर दिया करेंगे। तो डेल्टा y को हम बेटा यहीं पे रहने देंगे, x प्लस डेल्टा x और होल की पावर यहाँ पे बेटा -1/2 आ जाएगा और y की जगह पर ये जो एक्चुअल फंक्शन है हम ये पुट कर देंगे, x पावर -1/2। तो बेटा ये जो मेथड है ये हम जो है वो अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 अभी तक हमने जो है वो अप्लाई किया। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर जो 4 है वो अभी रहते हैं, लेकिन स्टेप नंबर 3 की तरफ हम बाद में जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं और फिर होल की पावर यहाँ पे हमारे पास जो है वो नॉन इंटेग्रल बन रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो पावर है ये आप कह सकते हैं ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन आए या नेगेटिव इंटीजर आए, तो ऐसी सूरत में आप बाइनोमियल सीरीज का सहारा लेंगे। इसलिए यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज का जो सहारा लेना है आपने, वो लेने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो x की जगह पे फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे x, तो ये साथ ये वाली जो पावर है ये भी साथ हम कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ पे जो है वो बेटा डेल्टा y को एज इट इज नीचे उतार लेंगे और x पावर बेटा हम -1/2 जो है ये हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने यहाँ से जो है वो जस्ट x कॉमन लिया, ना कि x की पावर भी साथ कॉमन लिया, ठीक है। जस्ट हमने x कॉमन लिया, जब x कॉमन लिया तो साथ ये पावर वैसे ही कॉमन आनी है, क्योंकि ये मैंने आपको रूल जो है वो बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था।
तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बेटा आपने अगर वो जो है वो स्टेप नहीं अच्छे से समझा, तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से प्रीवियस जो इसका जो पार्ट नंबर 2 है इसको देखें अच्छे से, ताकि आपको इस स्टेप की जो है वो समझ आ जाए कि ये हम पावर जो है वो कॉमन कैसे लेते हैं। अब यहाँ से बेटा हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लिया यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेल्टा x है, तो यहाँ से जो है x जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से जो टर्म कॉमन नहीं आती तो वहां पे हम क्या करवाते हैं जी, डिवाइड करवाते हैं। या आप जानते हैं तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 1 रह जाएगा, x कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 1, और नेक्स्ट यहाँ पे बेटा डेल्टा x को जो है वो बेटा हम x से डिवाइड करवा देंगे और होल की पावर बेटा यहाँ पे -1/2 आ जाएगी। और ये जो टर्म है बेटा इसको हम एज इट इज नीचे उतारेंगे, x पावर -1/2। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है बेटा दोनों सेम है, तो हम यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा y को यहीं पे रहने देंगे, x पावर बेटा -1/2, और यहाँ से हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन लिया, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे देखें यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो ये 1 हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। सो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा, तो ये जो टर्म है ठीक है, इसको मैं एज इट इज नीचे उतार लूंगा जी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या एक्स और होल की पावर यहाँ पे बेटा -1/2 आ जाएगी, और यहाँ से बेटा ये हमने टर्म कॉमन ले ली, तो यहाँ पे बचा जस्ट 1 बच गया जी बच्चों। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अगर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है तो फिर फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी था, तो ये हम 1 बना चुके हैं। ये 1 बनाने के लिए हमने क्या किया था बेटा, यहाँ से x को कॉमन लिया, जब हमने x कॉमन लिया तो ये 7 पावर जो है ये हमने कॉमन ले ली। सो अब यहाँ पे हम जो है वो बाइनोमियल सीरीज जो है वो अप्लाई करने लगे हैं। तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने से पहले आप हमेशा कोशिश ये करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लिख लिया करेंगे, ताकि वो जो गलती आपसे होगी करने में वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे 1 प्लस क्या है x और होल की पावर बेटा यहाँ पे क्या है जी n। सो अब मैं यहाँ पे ये बाइनोमियल सीरीज लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में ज़हन-नशीन हो जाए। दूसरा ये कि फर्स्ट ईयर को टच किए हुए आपको काफी देर हो गई है। सो फर्स्ट टर्म बेटा यहाँ पे जो भी होगी इसको आप एज इट इज नीचे उतार लेंगे जी, लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी नीचे नहीं उतारेंगे, आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद बेटा ये पावर को नीचे उतारेंगे और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर बेटा थर्ड टर्म के लिए ये जो n है बेटा, इस n को जो है वो आप ओपन करेंगे, आप एज्यूम करते हुए n फैक्टोरियल, तो n इंटू n-1 और आप मल्टीप्लाई करवा देंगे बेटा सेकंड टर्म के साथ। अब यहाँ पे बेटा सेकंड टर्म की पावर 1 है, तो इसकी पावर में इंक्रीज करते चले जाना, जैसे जैसे आप टर्म जो है वो आप लिखते चले जाएंगे तो फिर x की पावर में भी इजाफा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा x पावर जो है वो 2 आ जाएगी। तो x की जितनी पावर हुआ करेगी बेटा आपने उतना फैक्टोरियल लेना है, और फैक्टोरियल लेके उसी टर्म को जो है वो आपने डिवाइड करवा देना होता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ पे x पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से डिवाइड नहीं करवाया। सो बेटा नेक्स्ट ये 3 टर्म तक आप हमेशा एक्सपेंड किया करेंगे, और नेक्स्ट बेटा यहाँ पे प्लस अप टू सो ऑन जो है ये आप लगा दिया करेंगे। ये तो थी आपकी बेटा बाइनोमियल सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला मैंने वो लिख दिया है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस एक्सप्रेशन को जो है वो ऑन कर लेते हैं। डेल्टा वाई को यहीं पे रहने दे बेटा, एक्स पावर यहाँ पे बेटा कितनी है जी -1/2, और इस एक्सप्रेशन को बेटा आपने ऑन करना है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सीरीज। सो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बेटा ये जो 1 है ये आप एज इट इज लिख लें, ठीक है। उसके बाद फिर जरा गौर कीजिएगा कि फर्स्ट टर्म को तो हमने एज इट इज लिख लिया है, तो सेकंड टर्म के लिए हमने क्या किया कि बेटा यहाँ से पावर को नीचे उतारा है, तो यहाँ पे n की जगह पर जरा गौर करें, यहाँ पे क्या है -1/2, तो आप यहाँ पे जो है वो -1/2 को जो है वो नीचे उतार लेंगे। उसके बाद ये साथ यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे बेटा x की जगह पे क्या है हमारे पास डेल्टा x डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ पे आप डेल्टा x को जो है वो बेटा डिवाइड करवा देंगे x के साथ, और ये वाली जो टर्म जो x की जगह पे है उसको उठा के इसकी जगह पे लिख देंगे सिंपल वे में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखें जी, ये जो n है इस n की जगह पे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे पावर -1/2 है, तो बेटे यहाँ पे लिखें -1/2 और इसको ब्रैकेट में ले लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे n और n की जगह पे यहाँ पे फिर अगेन जो है -1/2 है, तो -1/2 में से बेटा इस 1 को माइनस करवा दें और डिवाइड करवा देना आपने 2 फैक्टोरियल से। और नेक्स्ट यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या है बेटा x की पावर 2 है, तो यहाँ पे x की जगह पे डेल्टा x डिवाइडेड बाय x है, तो आप यहाँ पे लिख कर इसका होल स्क्वायर ले लेंगे जी, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, और होल की पावर कितनी है बेटा यहाँ पे 2 और प्लस अप टू सो ऑन। और जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे -1 है, तो
आप ये -1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप कोशिश ये करें, इसको आप ब्रैकेट में लेना चाहते हैं तो ब्रैकेट में ले लें, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर गौर कीजिएगा जब आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हमेशा ये जो +1 है बेटा इस -1 से हमेशा कैंसिल हो जाया करेगा। ये मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था और किसी भी किस्म का आप जो है आपको डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जब हमने इस +1 को इस -1 से कैंसिल कर दिया है तो बाकी जो टर्म बची है इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे जस्ट, और डेल्टा वाई बेटा डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स पावर कितना बेटा -1/2, और यहाँ पे क्या जी बेटा हमारे पास -1/2, और यहाँ पे क्या जी हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा एक्स, और इसको भी ब्रैकेट में ले लें प्लस -1/2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 और डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा एक्स को बेटा हमने एक्स से डिवाइड करवाया और इसकी पावर 2 ले ली और प्लस अप टू सॉन और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब आप इसको ब्रैकेट में लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। जी बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको दोबारा से एक मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही थी, फिर इस होल की पावर जो थी हमारे पास जो है वो नॉन इंटेग्रल आ रही थी। सो इसलिए जब भी हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन की जो पावर है वो अगर नॉन इंटेग्रल आ जाती है तो आप के ज़हन में फौरन ये आ जाना चाहिए कि अब हम यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए जरूरी था कि यहाँ पे x की जगह पर 1 होना जरूरी था। सो इसलिए हमने यहाँ से x कॉमन लिया। जब हमने x कॉमन लिया बेटा यहाँ पे तो साथ यहाँ पे ये जो पावर है -1/2 ये भी हमने साथ कॉमन ले ली। ठीक है, जब हमने x पावर -1/2 कॉमन लिया तो फिर यहाँ पे जस्ट x रह गए, जहां से हमारे पास जो बेटा जो टर्म कॉमन नहीं आ रही होती बेसिकली हम वहां पे डिवाइड करवा रहे होते हैं। सो इसलिए हमने डेल्टा x को x की मदद से डिवाइड करवाया और होल पावर -1/2 लिख दिया, और नेक्स्ट बेटा हमने ये वाली जो टर्म है इसको हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। फिर हमने क्या किया बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी टर्म सेम है, यहाँ पे भी टर्म सेम है, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि x पावर जो -1/2 है इसको हमने कॉमन ले लिया। हमने कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन बची, जो भी हमारे पास इक्वेशन बची, वहां पे देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है अब ये बिल्कुल जो है वो रिलेट कर रही है बाइनोमियल सीरीज की तरह। सो हमने क्या किया कि इसको जो है वो एक्सपेंड कर लिया 3 टाइम तक। ठीक है, 3 टाइम तक हम इसको जो है वो ऑन कर लेते हैं। तो हमने बाइनोमियल सीरीज का जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को ऑन किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि बेटा यहाँ पे देखा कि 1 है, फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होनी, और ये जो 1 है इसको हम आप जो है एज इज वैसे लिख देंगे। उसके बाद इस पावर को नीचे उतारेंगे और सेकंड टर्म यहाँ पे जो होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब सेकंड टर्म लिखते हैं तो बेटा यहाँ पे जो भी हमारे पास टर्म होती है बेटा उसकी जो पावर है वो 1 लेते हैं, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर में नेक्स्ट टर्म में हम इजाफा करते चले जाते हैं। फिर हमने क्या किया जी, थर्ड टर्म के लिए हमने इस पावर को जो है वो नीचे उतारा वैसे ही, और फिर हमने इस पावर में से मजीद एक कम कर दिया। तो -1/2 में से बेटा हमने -1 को जो है वो माइनस कर दिया, और जो सेकंड टर्म है बेटा यहाँ पे हमने उसकी पावर 1 ली थी तो यहाँ पे हमने उसकी पावर जो है वो 2 ले ली। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो +1 है ये जो -1 है इसके साथ हमने कैंसिल कर दिया, और ये हमेशा कैंसिल हुआ करेगा। उसके बाद बाकी जो टर्म बचा करेगी उसका हम नीचे एज इट इज नीचे उतार लिया करेंगे। उतारने के बाद आप हमेशा देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है बेटा ये हमेशा कॉमन आया करेगी। तो अब हमने इसको कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव कर जाएंगे। आई होप कि बेटा आपको जो है वो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, और ये दोबारा मैंने रिकॉल इसलिए करवाया क्योंकि मैंने इसके बाद इसको रेज कर देने, और मैं फिर इस तमाम स्टेप को जो है वो रिकॉल नहीं करवा पाऊंगा। सो इसलिए आप जल्दी से ऐसा करेंगे, इसको नोट कर लें, और फिर हम नेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इस स्टेप के बाद हम नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो किस तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जी बच्चों आप जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे -1/2 है और साथ यहाँ पे डेल्टा x डिवाइडेड बाय x है। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे पावर 1,
फिर उसकी अगली टर्म के लिए यहाँ पे पावर में इजाफा हो जाएगा, उससे अगली टर्म में भी जो है वो पावर में इजाफा होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम टर्म्स को एक्सपेंड करते चले जाएंगे तो जो सेकंड टर्म होगी बेटा उसकी पावर में हम इजाफा करते चले जाएंगे एक का। तो इसका मतलब यह है कि इस टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आएगी तो उन तमाम टर्म्स में ये चीज जो है वो हमेशा कॉमन हुआ करेगी कि यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे -1/2 है। इस अगली टर्म में बेटा क्या होना था कि n इंटू n-1 और उसके बाद n-2 होना था। ठीक है, तो हमने जो है वो नेक्स्ट टर्म मजीद जो है इसको एक्सपेंड नहीं किया, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे बेटा ये वाली जो टर्म है बेटा हम ये हमेशा जो है कॉमन ले लिया करेंगे। तो कॉमन जब लेंगे जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे अब माइनस आ रहा है। इससे प्रीवियस जो फंक्शन जिसकी हमने डिफरेंशिएशन की थी वहां पे +1/2 था, यहाँ पे -1/2 है। सो इसलिए हम यहाँ से ये जो टर्म है ये सारी की सारी हम कॉमन लेंगे। तो डेल्टा y को बेटा आप एज इट इज नीचे उतारें, x पावर बेटा -1/2 और हमने ये वाली जो टर्म है -1/2 और नेक्स्ट क्या जी बेटा हमारे पास डेल्टा डिवाइडेड बाय x और ये हमने टर्म जो है वो सारी की सारी कॉमन ले लिया है। जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ पे जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे जस्ट क्या रह गया जी हमारे पास +1 रह गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे ये वाली जो टर्म है बेटा ये वाली टर्म ये कॉमन हो चुकी है। ठीक है, ये कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो -1/2 है बेटा इसमें से हमने ये -1 को जो है वो माइनस करवा देना था। ठीक है, और उसके बाद ये जो 2 फैक्टोरियल है वो हम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से जरा गौर कीजिएगा कि हमने जो है वो डेल्टा x डिवाइडेड बाय x है ये हम पहले से ही कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है तो एक पावर कम कर देंगे, तो डेल्टा x डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा यहाँ पे x प्लस अप टू सो ऑन और हम यहाँ पे ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको बेटा यहाँ तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इस लेक्चर के एंड पे जो है मुझसे दोबारा से ये जो है क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर मैं वीडियो को स्टॉप करके जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ओवरऑल चीजें। ठीक है, तो जी बच्चों अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये वाली जो टर्म है बेटा इसको हम क्या करेंगे बेटा हम इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी x पावर यहाँ पे -1/2 और ये जो डेल्टा x है इसको भी बेटा यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे बेटा डेल्टा x आ जाएगा और बेटा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जो है वो हमने क्या किया जी मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा y है इसको हमने एज इट इज लिख लिया हुआ है और ये जो बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं इक्वेशंस की इसको हम एज इट इज नीचे उतारेंगे जी 1। अब जरा गौर कीजिएगा बेटा यहाँ पे एक अहम पॉइंट है कि जब हमने यहाँ से माइनस का अमल लिया है तो फिर ये जो अंदर की अलामत है बेटा ये वाली प्लस इसने भी चेंज हो जाना है, उसके बाद ये वाली जो प्लस है इसने भी चेंज हो जाना है। सो इसलिए हम यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी बेटा माइनस। ये एक अहम पॉइंट है, मैं चाह रहा था कि इसको जो है वो बाद में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो अब यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे जी -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाई क्या जी बेटा यहाँ पे x प्लस सॉरी यहाँ पे है हमारे पास माइनस अप टू सो ऑन और ये बेटा हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करने लगे बेटा जरा गौर कीजिएगा इस x को हम ऊपर लेके जाएंगे और फिर जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे x पावर 1 है तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो बेटा वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो कैसे जरा गौर कीजिएगा x की पावर बेटा -1/2 इस x की पावर यहाँ पे बेटा +1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास x पावर बेटा वो क्या हो जाएगी -1। बेस एक जैसे हैं तो इनकी जो पावर हैं बेटा ये जमा हो जाती हैं और ये मैंने जो है वो बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था इससे प्रीवियस फंक्शन में। सो इसलिए मैं इसको अब यहाँ से क्या करने लगा हूँ बेटा सिर्फ डायरेक्ट करने लगा हूँ। तो जरा गौर कीजिएगा जी x को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर ऐड कर देंगे -x पावर बेटा यहाँ पे आ जाएगी -1/2 -1 और यहाँ पे बेटा बटे के नीचे हमारे पास 2 एज इट इज आ जाएगा और ये जो बेटा यहाँ पे हमारे पास डेल्टा x है इसको हम एज इट इज जैसे लिख देंगे और यहाँ पे 1/2 -1 और यहाँ पे बेटा ये जो माइनस है वो आ रहा था और ये -7 लिखते हैं और 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा जी x माइनस अप टू सो ऑन और इसको हम क्या कर देंगे जी क्लोज कर देंगे। अब हम नेक्स्ट जो है स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी x की जो पावर आ रही है -1/2 -1 इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको अक्सर बच्चे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डायरेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो इसी स्टेप में जो है गलती करते हैं
और फिर बाद में कहते हैं जी हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुके हैं। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आप ऐसा करेंगे, इसको रफ पर लिख लें -1/2 -1 और फिर इसको जो है वो आप सॉल्व करें। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ रही है जबकि यहाँ पे फ्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो जो एक फ्रैक्शन आ रही होती है, ठीक है, और उसके नीचे जो भी टर्म होती है, ठीक है, वही आप एलसीएम के तौर पे ले लेते हैं। ये टर्म आपने एलसीएम के तौर पे ले ली बेटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ऊपर का बचा हमारे पास -1, इस 2 को बेटा इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है जी बेटा, हमारे पास जो है प्लस होता है, तो 1 में 2 जो है ऐड कर दें तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो अब आप इसको जो है वो डायरेक्ट जो है वो आप लिख लें। तो डेल्टा वाई को आप एज इट इज नीचे उतारें और एक्स पर बेटा यहाँ पे आ जाएगी -3/2 और साथ यहाँ पे बेटा डेल्टा एक्स आ रहा है तो आप वो एज इट इज नीचे लिखें और बटे के नीचे हमारे पास क्या जी 2। ये याद रखिएगा कि जस्ट अब हमारा जो अहम हिस्सा है इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन में वो जस्ट ये रह गया। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो करने हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 फॉलो करने लगे हैं और जिसका हमें सभी के साथ इंतजार था कि स्टेप नंबर 3 जो है वो हम कब फॉलो करेंगे। बाकी जो टर्म है बेटा हम इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। 1 माइनस क्या जी बेटा -1/2 -1 डिवाइडेड बाय क्या जी 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा एक्स और प्लस माइनस अप टू सो ऑन, और इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब बेटा यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जितना सिंपलीफाई कर सकते थे हमने उसको जो है सिंपलीफाई कर लिया है। अब हम जो है वो स्टेप नंबर जो है वो 3 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है जी बेटा, हमने डिवाइड करवाना होता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इन बोथ साइड। अब बेटा आप ये डेल्टा एक्स से जो है वो डिवाइड करवा दें, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा यहाँ पे डेल्टा एक्स और यहाँ पे बेटा एक्स पावर क्या जी -3/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स और बाकी जो टर्म है बेटा हम उसका एज इट इज नीचे लिखेंगे जी 1 -1/2 -1 डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा यहाँ पे एक्स माइनस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है बेटा वो इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा और जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे जो 2 कांस्टेंट आ रहा है इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसको आपने मिस नहीं करना। तो जी बच्चों अब हमने क्या किया जी, ये जो हमारे पास जो डेल्टा एक्स है इसको हमने डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दिया है, बाकी जो टर्म बची है उसको बेटा हम नीचे एज इट इज नीचे उतार लेंगे जी। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा डेल्टा एक्स बराबर है जी हमारे पास एक्स पावर है जी -3/2 डिवाइडेड बाय क्या जी हमारे पास 2 और बाकी जो टर्म है वो इसको आप एज इट इज नीचे उतारें -1/2 -1 डिवाइडेड बाय क्या जी 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या जी एक्स और नेक्स्ट क्या जी माइनस अप टू सो ऑन और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। उसके बाद यहाँ पे बेटा आप कह दें जी अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 इन बोथ साइड। अब यहाँ पे बेटा आप लिमिट जो है वो अप्रोच करवा दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और यहाँ पे बेटा लिमिट अप्रोच करवा दें राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो जी बच्चों अब यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में एक्स पावर -3/2 आ रहा है इसको बेटा आप ऐसा करें उठा के आप बटे के नीचे ले जाएं और ऊपर रह जाएगा यहाँ पे 1 और 2 एक्स पावर यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 3/2 और नेक्स्ट जो हमारे पास जो टर्म है इसको आप एज इट इज नीचे उतारें 1 माइनस क्या जी -1/2 -1 डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या जी बेटा यहाँ पे एक्स और माइनस अप टू सो ऑन। तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको जो है वो प्रॉपर जो है समझ आ चुकी होगी। अब जी बच्चों अब हम क्या करते हैं जी भी ज़्यादा गौर कीजिएगा, ये जो राइट साइड पे हमारे पास जो लिमिट है बेटा ये तो चेंज हो जाएगी बेटा dy बाय डी ऑफ एक्स में। और ज़रा गौर कीजिएगा बेटा ये जो टर्म है बेटा यहाँ पे तो डेल्टा एक्स कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो ये जो टर्म है इसको हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे जी। यहाँ पे 1 ओवर क्या हमारे पास क्या जी 2 एक्स पावर है जी हमारे पास 3/2 और ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे डेल्टा एक्स मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे जो है वो लिमिट अप्रोच नहीं करवा सकते, लेकिन इसके बाद जितनी भी टर्म्स होंगी वहाँ पे बेटा ये जो डेल्टा एक्स है ये मौजूद हुआ करेगा। यहाँ पे जब लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे तो ये 0 को हम किसी भी वेरिएबल से डिवाइड करवाएं तो आंसर हमेशा 0 जो है किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ओवरऑल जो आंसर है वो हमेशा क्या आया करेगा जी 0। सो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट लिख लेंगे जी 1 प्लस -0 अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बेटा 1 में से 0 माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है वो क्या आएगा जी 2x पावर क्या जी 3/2 और यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। 1 में से 0 आप माइनस करवाते जाए आंसर 1 ही आएगा। सो इसलिए इस टर्म का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास 2x⁻3/2 आ जाएगा। और ये जो dy बाय डी ऑफ एक्स है इसको आप बेटा नीचे एज इट इज नीचे उतारते चले जाएं, dy बाय डी ऑफ एक्स। अब ये तो थी बेटा आपकी पार्ट नंबर 3 की डिफरेंशिएशन।